आज हम देखेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 और सब्जेक्ट क्या है मैथ्स। ठीक है, तो इसमें हमारा टॉपिक क्या है आज का, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशंस मतलब एक वेरिएबल का और उसमें लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मीन्स कि हमारे जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या है। डियर स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी नो हाउ टू मेक इक्वेशंस फ्रॉम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमें पता है कि हम कैसे इक्वेशंस बनाएंगे। अगर हमें रियल लाइफ की सिचुएशंस दे रखे होंगे, रियल लाइफ की प्रॉब्लम, तो उनसे कैसे बनाएंगे हम अपनी इक्वेशंस एंड उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो लेट्स रिवाइज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले उसे रिवाइज करते हैं। लेट्स थिंक, ये है राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 years। ठीक है, तो ये जो बीनू है वो छोटा है। यंगर मीन्स छोटा होना, एल्डर मीन्स बड़ा होना। ठीक है, तो बीनू क्या है, छोटा है राजू से। कितने से? 3 years से वो छोटा है। तो हमें बट वी डोंट नो राजूज़ एज, लेकिन हमें राजू की तो एज पता ही नहीं है। तभी तो हम बीनू की एज निकाल पाएंगे जब हमें राजू की एज पता होगी। तो लेट्स एज्यूम, हम क्या क्या एज्यूम कर सकते हैं। या तो उसे मान ले कि वो 12 years का है, तो बीनू की एज कितनी हो जाएगी? 9 years की। या तो उसे मान ले 15 years का है राजू, तो उसकी एज कितनी हो जाएगी? 12 years की बीनू की। ठीक है, तो ऐसे तो हम नहीं मान सकते, ऐसे हम अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नंबर नहीं मान सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को इधर लेके आए हैं। वो क्या कहता है कि जिसकी तुम्हें एज या जिसकी तुम्हें कुछ नहीं पता, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, उसे आप एक्स मानो। और जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता, जैसे उससे रिलेटेड ही है कि बीनू इज़ यंगर देन राजू। जब राजू की एज मैंने एक्स मान ली, तो बीनू क्या है, यंगर देन 3 years है वो राजू से, तो x - 3 हो जाएगी उसकी अपने आप ही। ठीक है, तो अगर हमें एक की वेरिएबल मैंने कोई सेट कर दिया, तो दूसरे का वेरिएबल अपने आप निकल के आ सकता है। तो यहाँ पे क्या 4 कंडीशंस दे रखी हैं कि या तो हम राजू की एज पहले 12 मान ले, फिर बीनू की एज हमारे पास 9 आ जाएगी। पर हमें पक्का थोड़ी ना पता है कि उसकी एज 12 ही होगी राजू की। और या तो हम 15 years मान लें और दूसरे वाले की 12 years हो जाएगी। तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अपने मन से कुछ नहीं मान सकते हैं। इन ईच केस डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ राजू एंड बीनू इज़ 3 years। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि 3 years का उनके बीच में डिफरेंस रहेगा, क्योंकि 3 years बड़ा है राजू बीनू से। अब यहाँ पर 4th वाला क्या कह रहा है, सो व्हेन राजू इज़ एक्स। अगर राजू की एज को हमने एक्स मान लिया, तो बीनू की एज अपने आप ही x - 3 हो जाएगी। ठीक है, अगर एल्डर होता है इसी जगह में, यंगर की जगह एल्डर होता, तो हम 3x + 3 करते। ठीक है, एल्डर मीन्स बड़ा और यंगर मीन्स छोटा। अब आते हैं इस नोट पे, कीप इन माइंड x इज़ अ वेरिएबल। यहाँ पर ये जो हमने x यूज़ करा है, ये एक वेरिएबल है, ये कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं है। ठीक है, द वेरिएबल अलो अस टू एक्सप्रेस रिलेशन इन एनी प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि हम किसी को कैसे जोड़ सकते हैं। तब एक रिलेशन बनेगा, तभी हमारी एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी तभी हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो वी में यूज़ एनी लेटर, हम कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ज़रूरी नहीं है कि हमें एक्स ही यूज़ करना है, बस मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्स ही यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादातर एक्स ही आता है। लेकिन आप इनमें से कोई सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का होना चाहिए वो। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या दे रखा है, लेट्स डिस्कस वन सिचुएशन इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, एक ही सिचुएशन को हम बहुत सारी फॉर्म में देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दे रखी है एक ही जैसी सिचुएशन की। तो देखते हैं पहले वाली। पहली स्टेटमेंट क्या है, सरिता हैज़ 10 marbles मोर देन अमरीना। ठीक है, उसके पास 10 marbles ज़्यादा हैं, जितना अमरीना के पास होंगे ना उससे 10 ज़्यादा है। अगर अमरीना के पास x marbles होंगे, है ना, सरिता, हाँ, अमरीना के पास x marbles होंगे, तो क्या सरिता के पास x + 10 marbles होंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक रिलेशनशिप बन गया। क्या कि अगर अमरीना हैज़ x marbles, x क्या है यहाँ पे पर हमारे पास वेरिएबल, तो जो सरिता है उसके पास कितने वेरिएबल्स होंगे, x + 10 वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब आते हैं सी की सेकंड इक्वेशन पे। तो वो क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट, सरिता हैज़ 20 marbles which is 10 more than the marbles अमरीना हैज़।
ठीक है, कि अमरीना के पास जितने मार्बल्स हैं उससे 10 प्लस करेंगे तो 10 मार्बल्स किसके पास है, सरिता के पास, और टोटल मार्बल्स कितने हैं 20। तो यहाँ पे अमरीना के पास कितने हुए, x है ना, जैसा कि हमने फर्स्ट सिचुएशन में एज्यूम करा था, क्योंकि जिसका हमें कुछ नहीं पता चले उसका x मान लो, और जिससे रिलेटेड हमें पता है कि सरिता के पास 10 उससे ज़्यादा है, मींस कि हम x प्लस 10 लिख सकते हैं मार्बल्स को। उसके बाद अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, अमरीना का भी निकल के आ जाएगा और सरिता का भी निकल के आ जाएगा। तो अगर ये जो इक्वेशन हमारी बनी है x प्लस 10 मीन्स हमारी कौन सी वाली, सरिता की, और ये x प्लस 10 सरिता की इक्वल्स टू में जो हमारे टोटल नंबर ऑफ़ मार्बल्स थे वो। तो यहाँ पर भी हमें ब्लैंक दे रखा है, मीन्स हमें अपने आप बनानी है इक्वेशन, तो बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारी यही इक्वेशन बनेगी। अब देखो दो डिफरेंट केसेस थे जिसमें हमें अलग अलग बता रखा था, तो हमने उनका अलग अलग करके निकाला, लेकिन हमारी इक्वेशन तो सेम बनी है दोनों की, इसकी भी वही बनी है और इस वाले की भी वही बनी है, ठीक है। तो अगर इसे हमें सॉल्व भी करना पड़ जाए इस इक्वेशन को, तो हम कैसे करेंगे, x प्लस 10 है, मीन्स ये जो प्लस का 10 है वो दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू में 20 प्लस माइनस 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 10, ठीक है। क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 10। मीन्स जो ये अमरीना है उसके पास कितने मार्बल्स हैं, 10 मार्बल्स हैं, और जब हम सरिता का निकाल देंगे तो हमारे पास क्या की बना कि x प्लस 10 मीन्स x में अगर मैंने प्लस करा 10 और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी 10 है, तो 10 प्लस 10 20। तो 20 उसके पास टोटल किस सरिता के पास है और 10 अमरीना के पास है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन मिल आते हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, In the above statement 2 सरिता हैज़ टोटल 20 मार्बल्स, ठीक है। सरिता के पास 20 मार्बल्स थे, हमने अभी निकाल के देखा था कि सरिता के पास कितने थे, 20 थे, और जो वो थी अमरीना उसके पास 10 थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है, जो हमने इक्वेशन के टर्म में निकाला, जैसे कि ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो इसमें हमें कैसे पता चला कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें क्या यहाँ पर ऐसे पता चला, सबसे पहले अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसमें हम क्या क्या आइडेंटिफाई करें कि वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें अगर इक्वेशन देखनी है तो हम उसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमारी इक्वेशन ये है, ठीक है। इस इक्वेशन को ही देखकर हम ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे और देखेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि इक्वालिटी का साइन आना चाहिए, मींस इक्वल का साइन आना चाहिए, कहाँ पर, इक्वेशन के अंदर। तो इक्वेशन में यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन है, मींस फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है कि यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वल का साइन है, तो ये हमारी एक स्टेप पार कर चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि हमारा जो इक्वेशन है वो LHS एंड RHS इक्वल आने चाहिए। तो जब हमने अभी पीछे x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास क्या निकल के आई, x की वैल्यू हमारे पास निकल के आई थी 10। तो 10 प्लस 10 इक्वल्स टू में 20 हुआ, तो ये 20 और ये 20 दोनों के दोनों 20 हमारे सेम है, मीन्स RHS एंड LHS मीन्स राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड दोनों के दोनों हमारे इक्वल हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा ये दोनों प्रूफ हो गया कि इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। उसके बाद RHS मीन्स लेफ़्ट हैंड साइड वाली और राइट हैंड साइड वाली इक्वल्स टू के वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तब हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है या नहीं निकाली है। वो कैसे पता चल जाएगा कि अगर हमने x की वैल्यू, जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाली थी 10, तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू डाल रही हूँ इस इक्वेशन में तो मेरा इक्वल्स टू में 20 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या थी 10, 10 प्लस 10 इक्वल्स टू में 20 मीन्स 20 इक्वल्स टू में 20। मेरा यहाँ इससे पता क्या चला कि मेरी RHS और LHS दोनों इक्वल हैं और मेरा जो x की वैल्यू निकल के आई है वो मतलब एकदम करेक्ट निकल के आई है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्या कह रहा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर बैलेंस्ड एज अ मेजरिंग बैलेंस, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैन बी डन ऑन द बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि अगर हमने कुछ भी करना है ना, जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अगर प्लस का 10 इधर है तो इक्वल्स टू की तो दूसरी साइड जाके माइनस का 10 हो जाता है। लेकिन ये वाली इक्वेशन ऐसे मेथड से आप जब बड़े हो जाओगे तब सॉल्व करोगे। ये अभी आपको कैसे सिखाया गया है, अगर आप एक तरफ कुछ चीज़ कर रहे हो तो इक्वल्स टू की दूसरी साइड भी आप वही चीज़ करो। जैसे कि अब मेरे को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल को छोड़ना है, ये प्लस का 10 हटाना है। क्या करना है, इस प्लस के 10 को हटाना है, बस वो एक वेरिएबल छोड़ना है। ये वाला वेरिएबल मेरे को यहीं पर ही रहने देना और यहाँ पर कुछ भी नहीं रखना। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, प्लस का 10 है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, एज्यूम कर लूँगी माइनस का 10 लेके आ रही हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, x + 10 - 10। अगर मैंने एक साइड करा है तो मेरे को दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। तो -10 मैं नया लेके आई हूँ तो -10 मेरे को दूसरी साइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर +10 से -10 कट हो गया और 20 में से माइनस करोगे 10 तो 10 बच जाएगा। तब भी हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 निकल के आएगी। तो आपको पता चला होगा कि इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हमें यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल को अकेला छोड़ना है और जो भी उसके साथ नंबर है, अगर प्लस का है तो माइनस का लेके आ जाओ और दोनों तरफ आपने वो चीज़ करनी है, या तो माइनस करनी है दोनों तरफ, या तो प्लस करना है, या तो मल्टीप्लाई, या तो डिवाइड। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो आज का हमारा होमवर्क है। आज का होमवर्क क्या है हमारे पास कि फाइंड आउट द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल एंड एनसर्कल द गिवन इक्वेशंस अगेंस्ट द सीरियल नंबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि कौन से हमारे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल है या नहीं है, ठीक है। अभी हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व शायद से नेक्स्ट वर्कशीट में होगा। अभी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हम देख के पता लगा पा रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, वो भी पता करना ज़रूरी है। अगर लीनियर इक्वेशन नहीं होएगी तो हम क्या कहेंगे कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, x + 3 = 5। इक्वालिटी का साइन है और यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है। वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में, और यहाँ पर एक ही वेरिएबल है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब सेकंड वाले पे आते हैं तो वहाँ पे 3y + 5 = 2 दे रखा है। इक्वालिटी का साइन है और एक ही वेरिएबल है। अब y है, हमने क्या ऊपर देखा था, हम वेरिएबल ज़रूरी नहीं है कि x ही लेट करे, हम y z कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन एक ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर y है तो x नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिर्फ एक लौता y है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेकंड वाला है ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। और फोर्थ वाला देखोगे तो वो भी हमारा है, क्योंकि इसमें p है, बस एक वेरिएबल, और इक्वालिटी का भी साइन है। अब नेक्स्ट देखोगे तो वो भी हमारा, क्योंकि उसमें t है और इक्वालिटी का भी साइन है। अब फिफ्थ वाला देखोगे तो वो भी है, क्योंकि वो तो हमारा ऊपर वाले की तरह ही हो गया, फर्स्ट वाले की तरह। अब सिक्स्थ वाला अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, हमारे पास y भी है, x भी है और z भी है। ये तो 3 वेरिएबल्स हो गए हमारे पास एक ही इक्वेशन में। हमने ऊपर क्या देखा था, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। या तो आप x लिखो सारी जगह, या तो आप सारी जगह y लिखो, या तो सारी जगह आप z लिखो। तो लेकिन इन्होंने एक ही इक्वेशन में तीनों के तीनों वेरिएबल्स डाल दिए हैं, मीन्स ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसे सर्कल नहीं करेंगे, इसे क्रॉस कर देते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 2x + 4 = x। तो यहाँ पर हमारे पास सारी जगह x ही यूज़ किया हुआ है। वह एक ही वेरिएबल को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, क्योंकि बस एक ही वेरिएबल को बार बार यूज़ करा गया है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं यूज़ करे, जैसे x y z यूज़ नहीं करा है। अब नेक्स्ट वाला भी देखो, ये हमारा नहीं होगा, क्योंकि
हमने सिक्स्थ वाले में देख लिया कि 3 वेरिएबल्स एक ही इक्वेशन में यूज़ कर दिए गए हैं। आपने अगर यूज़ करना है तो x को, अगर आप ले रहे हो x, तो x आप एक इक्वेशन में कितनी बार भी यूज़ करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन x की जगह अगर आप y यूज़ कर देते हो तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। दैन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।